फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन्निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मक़ामिन आख़र वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फ़ल्यतज़व्वज नारे तकबीर, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए। अल्लाहु दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बाद हम्दु सलात निहायत ही काबिल कदर वाजिबुल इज़्ज़त बसत तकरीम व ताज़ीम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और पेंडाल में शम्ए मुस्तफ़वी के परवानों आप सबकी खिदमत में सलामी अक़ीदत और मोहब्बत पेश खिदमत हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि मैं कुछ मारूज़ात आपके गोशगुजार कर सकूं, सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद अज़हर साहब और उनके वालिद गिरामी और बिलखुसूस इस इलाके और इस गांव के रूही रवा मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आमिर रिजवी साहब यकीनन आज का ये प्रोग्राम इस इलाके की नौइयत के लिहाज से एक अनोखा प्रोग्राम है और ये इस इलाके का पहला प्रोग्राम है जो कि शादी के मौका पर मुनक़िद हुआ है।
और मेरा विजदान कहता है कि इस प्रोग्राम में बुनियादी हैसियत हजरत अल्लामा साहब ही की है। अल्लाह करीम इनके वजूद सईद को और इनके साए रहमत को इस पूरे इलाके पर कायम और दायम फरमाए। और मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजहर साहब ने अपने बरादरी असगर के शादी के इस खूबसूरत खुशी के मौका पर ये दीनी इस्लामी प्रोग्राम मुनक़िद किया। अल्लाह करीम उनकी इस इब्तिदा को बरकत अता फरमाए। इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम इब्न हिजाज अल कुशैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रिवायत करते हैं कि जिस इंसान ने भी जब भी जिस वक्त भी कोई नया अच्छा काम इजाद किया उसको खुद भी और उस पर जब तक कोई अमल पैरा हो उसको अज्र सवाब मिलता रहे। तो आज का ये प्रोग्राम अपनी नौइयत के लिहाज से एक नया प्रोग्राम है, शादी के मौका पर है। अल्लाह करीम इनके इस खुशी को मजीद चार चांद लगाए। चूंकि मौका शादी का है तो शादी से मुताल्लिक कुछ मारूजात आपके खुशगुजार करना चाहता हूं। अगर आपकी तवज्जो रही तो यकीनन आपको जरूर नई बातें नसीब होंगी। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, फन के हू बस निकाह करो। ये अमर का सीगा है और अमर जिस तरह वजूब के लिए आता है इसी तरह इस्तिहबाब के लिए भी आता है। फन के हू निकाह करो मा त्वाब लकुम मिनन निसा, औरतों में से तुम्हें जो पसंद आए उनसे। आज हमारा मुआशरा बिगाड़ और इंतशार की तरफ क्यों रवा दवा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शादी करके शादी के बाद पुरसुकून और पुरचैन जिंदगी गुजारते हैं। बहुत कम लोग हैं। उसकी असल बुनियादी वजह हम अपनी शरीयत अपने दीन से नावाकिफ हैं, या नावाकिफ नहीं वाकिफ हैं, पर हम शरी हुदूद को पामाल करके शरी उसूलों के पाबंदी किए बगैर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए बेचैनी बेसुकूनी हमारी मुकद्दर बन जाती है। रब्बे जुल जलाल ने शादी में पसंद और नापसंद का इख्तियार फकत दो को दिया है, एक मर्द को और एक औरत को। ये दोनों जब तक राजी ना हो, ये दोनों जब तक अंदर बाहर से एक दूसरे से मुतमईन ना हो, अगर इन्हें इस शादी पर माँ बाप ने दादा दादी ने किसी और रिश्तेदार दोस्त ने मजबूर कर दिया तो इनका ही मजबूर करना इन्हें भी नुकसान देगा और कराने वालों को भी नुकसान देगा। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी औलाद को मजबूर कर देते हैं, और अगर औलाद इनकार कर ले, बेटा या बेटी इनकार कर ले, तो कहते हैं कि ये बेटा भी बदअखलाक है, बेअदब है, बेटी भी बदअखलाक और बेअदब है।
मैं तो कहूंगा कि न तेरा बेटा बदअखलाक न तेरी बेटी बदअखलाक। हकीकत यह है कि तू भी दीन से नाशना, तेरे बेटे और बेटी भी दीन से नाशना है। अगर तू दीन से आशना होता तो तू कभी भी ये फैसला न करता। तू अपनी औलाद को जरूर मशवरा देता, अपनी औलाद के लिए जरूर अच्छा सोचता, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए जरूर मेहनत करता और अपने बेटे और बेटी के रजामंदी के साथ अगर आप भी राजी हो जाते तो सफर की ये गाड़ी यकीनन बेहतरी के साथ अपनी मंजिल की तरफ सफर फरमा होती। अल्लाह करीम हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान पर मुकम्मल अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ हमदर्दी करनी है और शफकत का इजहार करना है तो आपने अपनी औलाद की मर्जी को जरूर देखना है, जरूर सुनना है, अपनी औलाद की मर्जी पर जरूर गौर करना है। अपनी औलाद की मर्जी को बेकार और फजूल मत समझना। अगर इस अमल को, इस नुक्ते को आपने गैर जरूरी समझा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। बस एक बात जरूर आपने देखना है। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह तआला अलैहि रिवायत करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान 4 वजहों से निकाह करता है, 4 वजहों से शादी करता है। एक वजह शादी करने की दौलत है कि कोई लड़की या लड़का मालदार हो तो जानिबैन कोशिश करते हैं कि मेरी शादी किसी अच्छे मालदार घराने से हो जाए, लड़की भी मालदार हो लड़का भी मालदार हो। एक ये वजह है और ये आज की पैदावार नहीं, 1400 साल पहले से ये सोच, ये फिक्र आ रही है। दूसरी वजह खूबसूरती का देखना होता है। दूसरी वजह खूबसूरती है कि मेरी शादी खूबसूरत लड़के और खूबसूरत लड़की के साथ हो। लड़का और उनके वालिदैन ये कहते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की और लड़के वाले कहते हैं कि लड़का खूबसूरत हो। ये बात आज की नई पैदावार नहीं, 1400 साल पहले से चली आ रही है। तीसरी वजह नसब और हसब का है कि नसब भी मुआशरे में, इलाके में सबसे बेहतर हो, हसब भी सबसे बेहतर हो। और समझते हो नसब किसे कहते हैं, हसब किसे कहते हैं? नसब वो होता है जो बाप की तरफ से चली आ रही है और हसब वो होता है जो मां की तरफ से। हसब और नसब दोनों को देखा जाता है ताकि कुफ में बराबरी हो। न लड़का बहुत बुलंद हो, लड़की की हैसियत से बड़ा हो, और न लड़की लड़के की हैसियत से कहीं आगे हो। अगर इन दोनों में से कोई एक दूसरे से ज्यादा आगे पीछे हो तो फिर भी ये सफर मुश्किल से तय होता है। ये मुशाहदा है। तो तीसरी वजह हसब नसब है। और चौथी वजह अल्लाहु अकबर, तवज्जो है, तवज्जो है। चौथी वजह बयान करने लगा हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चौथी वजह दीनी इस्लाम है, यानी दीन है। आप जब भी किसी से रिश्ता उस्तवार करना चाहते हैं तो दीन की तरफ तवज्जो दे। और फरमाया
इरशाद फरमाया चौथी वजह दीन है, और फरमाया तेरे हाथ हाथ आलूद हो जाए दीन की तरफ तवज्जो दे, तेरा हाथ हाथ आलूद हो जाए दीन की तरफ तवज्जो दे। अब ये 4 वजह आप देखें, दीन को तरजीह मैंने नहीं दी, दीन को तरजीह किसी आलिम ने नहीं दी, दीन को तरजीह किसी मुफ्ती काजी ने नहीं दी, दीन को तरजीह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देकर फरमाया दीन को अपना लो, दीन को तरजीह दो। इसलिए मालदारी आर्जी है, आज दौलतमंद है शायद कल मिस्कीन हो जाए, आज दौलतमंद है शायद कल ये फकीर बन जाए। खूबसूरती भी आर्जी है, 15 साल के बाद फिर किसी ने 5 साल जिंदगी का बच्चा चूमा नहीं है, 5 साल के बच्चे को हर एक उठाकर चूम लेता है, 7वें साल पर भी चूम लेता है। रफ्ता रफ्ता जो जो उम्र बढ़ती जा रही है, जब 15वें साल पे पहुंचता है तो फिर कोई चूमने का नाम नहीं लेता, फिर चूमना महदूद हो जाता है। और आगे 25, 26, 30, 35, 40, जब 45 साल पे पहुंचता है तो फिर वो महदूद चूमना भी रह जाता है। अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ खूबसूरती भी आर्जी है, दवामी, इस्तिमरारी हमेशा नहीं है। 20-25 साल की खूबसूरती होती है, 25 साल के बाद खूबसूरती भी अपना रंग बदल देती है। और हसब नसब अगरची दुनिया में आपके कब्सी उनसरी से रूह परवाज करते तक रहती है, लेकिन जो रूह परवाज कर गई आपका नसब भी पीछे रह गया, आपका हसब भी पीछे रह गया, आपके साथ आगे। और इस दुनिया में बरकरार रहने वाला रिश्ता फकत दीन इस्लाम, दीन इस्लाम का रिश्ता इस दुनिया में भी, आपकी जिंदगी में भी है, आपके मरने के बाद भी है, और मरने के बाद आपकी आखिरत में भी यही रिश्ता आपके काम आएगा। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब भी रिश्ता तलाश करोगे तो रिश्ता तलाश करने में हसब भी अपनी जगह, खूबसूरती भी अपनी जगह, और मालदारी दौलतमंदी भी अपनी जगह, पर तुमने दीन को ज्यादा अहमियत और ज्यादा तरजीह देनी है। अगर दीन और आखिरत को, इस्लाम को, मजहब को आपने तरजीह दी तो आपका ये सफर इज्जत के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ मराहिल तय करके इस दुनिया में गुजरेगा। और अगर दीन को पसे पुश डाल दिया, जिस तरह आज कल का मुआशरा और माहौल है, तो फिर परेशानी, बेचैनी, बेशुकूनी के शिकार होते रहेंगे। कभी भी चैन और सुकून आपकी मुकद्दर नहीं बनेगी। निकाह मामूली नेमत नहीं, रब्बी जुल जलाल ने सूरह अन-नूर में इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह करो, निकाह करना तुम्हें गनी कर देंगे। निकाह रब का फजल है, निकाह रब की नेमत है, निकाह इंसान की आधी जिंदगी को महफूज कर लेने वाला अमल है। निकाह की वजह से एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, उसकी आधी जिंदगी महफूज हो जाती है। वैसे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया या माशर शबाब, ए जवानों के गिरोह, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में जो भी ताकत रखता हो, जानी माली कौली फैली जो भी ताकत रखता हो, उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। क्यों? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, इस निकाह में
ऐसी हया है कि निकाह करना आपकी आंखों को झुका दे। निकाह से आंखें झुक जाती है, आंखों में हया पैदा हो जाती है। और निकाह आपको, अगर आप फकीर है, आप गरीब है, आप मुख्ताज है, आप मस्कीन है, निकाह आपको गनी कर देगा। गनी नहीं होते निकाह से। और आजकल तो ये मामला बड़ा आसान हो गया, मुशाहदा नहीं है। जिन लड़कियों से हम शादी करवाते हैं अपने औलाद के, अपने बच्चों की, या जहां हम अपनी बच्चियां देते हैं 8-8, 10-10, 12-12 लाख का जैज बनाकर देते हैं, जिनके अगर हमारी शहजादी जाती है उनके घर में तो फ्रिज प्याला भी नहीं होता, पानी भरवाने के लिए गागर भी नहीं होते। और जब ये गरीब की बच्ची वहां जाती है तो इनके घर में सामान की जगह नहीं होती। पहले दिन से मालदारी चली जाती है, लेकिन सिर्फ वो मालदारी सिर्फ दुनिया की हद तक, कमरों की हद तक है। उस मालदारी को न देखो, उस मालदारी में कामयाबी नहीं, कामयाबी दीन की मालदारी में है। आपकी बच्ची, जिस बच्ची को आप शादी करके अपने घर ले आते हैं मेरे भाइयों, वो बच्ची ऐसी होनी चाहिए कि वो सुबह उठे तो कुरान की तिलावत करे, सुबह उठे तो नमाज अदा करे, सुबह बजाए आपके उठाने के वो आपको नमाज के लिए उठाए। ऐसी बच्ची के साथ रिश्ता करो, ऐसी बच्ची के साथ रिश्ता उस्तवार कर लो जो आपके घर के माहौल को दीन में तब्दील कर ले, मजहब में तब्दील कर ले, आपका अकीदा दुरुस्त कर ले, आपका नजरिया दुरुस्त कर ले, आपकी सोच दुरुस्त कर ले, आपका ज़ाविया निगाह दुरुस्त कर ले। ऐसी बच्ची के साथ रिश्ता करो। और ऐसी बच्ची आपको मिलेगी कहां से? ऐसी बच्ची आपको आम घर से नहीं मिलेगी, दुनियादार के घर से नहीं मिलेगी। ऐसी बच्ची आपको मजहबी घराने से मिलेगी, जो मजहबी हो, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार, फरमान बुरदार हो, पाबंदी सलात व सोम हो, और सच्चा हो, सुच्चा हो और मुसलमान हो, उसके घर से आपको ऐसी बच्ची और ऐसा रिश्ता मिलेगा। और ये सिर्फ बच्ची की बात नहीं, ऐ बच्चियों वालों, बेटियों वालों, कान खोल के सुनो। आप भी जब अपनी बेटियों के लिए रिश्ता तलाश करते हो तो अपनी बेटी का रिश्ता भी लूले लंगड़े को, जिसकी ना मुछ हो, ना दाढ़ी हो, सर नंगा हो, पैंट शर्ट लगाए हुआ हो, हम खुश होते हैं कि बड़ा खूबसूरत है। मैं कहता हूं बड़ा डूम है, बड़ा कंजर है, जिसके लिए हम अपनी बच्ची का रिश्ता तलाश करके ऐसे मर्द को तलाश करते हैं। ऐसे मर्द को तलाश करो जिसका चेहरा सुन्नती नबवी से मुनव्वर हो, सुन्नती नबवी से रोशन हो, जिसके सर पे फरिश्तों का ताज सजा हो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उलमाए इकराम ने ये फतवा दिया है, फिक़ह की हर किताब में ये बात मौजूद है। उलमाए इकराम तशरीफ फरमा है कि जब भी आपकी बेटी की निकाह, आपकी बेटी का रिश्ता अगर किसी आलिम मजहबी से होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिंदगी भर आपकी बेटी के साथ जुल्म नहीं होगा। बाकी कुछ भी हो जाएगा, गरीबी भी होगी, चीजें भी नहीं होगी, कपड़े भी नहीं होंगे, रोटी भी कम होगी, सुखी होगी, लेकिन चैन और आपकी बच्ची के साथ जुल्म नहीं होगा। मेरी बात यकीनन नाशना लगेगी, आपको जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन ये उन्हें पता है जिन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते दिए हैं या जिन्होंने रिश्ते किए हैं और आज वो आग के शोलों में जल रहे हैं। उन्हें पता है, मुझे आपको ये खबर नहीं, इसलिए जलती वही जगह है जहां आग जलती है। तमाशाइयों को क्या फिक्र, तमाशाई तो तमाशाई होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जी चाहता है कि शादी से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू करूं, बस एक ही
नसीहत, पैगाम, अर्ज, दरख्वास्त है कि अपने बच्चे के लिए भी दीनी रिश्ता तलाश करो, अपनी बच्ची के लिए भी दीनी रिश्ता तलाश करो। जैज हो या न हो, बेशक एक कंबल, एक तुलाई, एक चारपाई हो, बेड भी न हो 3 लाख का, बच्ची हो, इंसान हो, बच्चा भी इंसान हो। असल शादी इंसानियत की होती है। असल शादी कोटे बंगलों और जैज के नहीं होती है। ये आर्जी चीजें हैं, खत्म होने वाली है। जिनकी शादी को 4 साल 5 साल गुजर गए, पूछे तुम्हारा जैज किधर गया, पूछे तुम्हारा वो जो कुछ था किधर गया, कहेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अगर बीवी अच्छी है कहेंगे मेरी बीवी बड़ी प्यारी है, खावन बड़ा प्यारा है, और अच्छा खावन अच्छी बीवी इस दुनिया में जन्नत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 चीजों में नहूसत है। जिस चीज को हम बुरा समझते हैं ना कि काम ना करो, इस दिन ना करो, फला दिन ना करो, बेबरकती आ जाएगी, नहूसत आ जाएगी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, 3 चीजों में नहूसत है। एक सवारी, एक घर, एक बीवी। ये तीनों चीजें अगर दुरुस्त हो तो आपकी जिंदगी चैन, सुकून और बरकत में है। इन 3 चीजों में अगर नहूसत हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। अल्लाह करीम नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।